सेकेंड है। ये जो क्रिटिकल टाइम बनी है टोटल 4 टाइम बनी है, ठीक है। टोटल कितनी बनी है? 4 टाइम बनी है। 4 टाइम में हमें ध्यान देना है ईपीसी फर्स्ट, ईपीसी सेकेंड, ईपीसी थर्ड और इंटरनल चैप्टर बनना है, ठीक है। 4 टाइम। यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है यह है अपने विषय का। जो बालक बीए किए हैं, जो लोग ग्रेजुएशन में बीए किए हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हैं, बीए किए हों और बीए में जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भाषा पढ़े हों चाहे न पढ़े हों, ठीक है। उनको इन तीनों में से उनको स्वेच्छानुसार अगर पढ़े हों, इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश का बना सकते हैं, उर्दू पढ़े तो उर्दू का बना सकते हैं और हिंदी पढ़े तो हिंदी का पढ़ेंगे। और जो लोग अगर नहीं पढ़े तीनों में से तो किसका बनाएंगे? हिंदी का बनाएंगे, ठीक है। ईपीसी में आपको बनाना है टूल्स। टूल्स का मतलब है असेसमेंट टूल्स बनाना है। असेसमेंट टूल्स का मतलब ये होता है कि जब आप टीचिंग कार्य कर रहे हैं तो बालक का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो बालक का मूल्यांकन करने के लिए हमको प्रश्न बनाना होता है। क्या बनाना होता है? प्रश्न बनाना। प्रश्न बनाने का दो तरीका, एक है खुला प्रश्न बनाना और दूसरा है बंद प्रश्न बनाना। खुला प्रश्न में जो होता है उसमें जो उत्तर दिया जाता है वो स्वतंत्रता पूर्वक दी जाती है और वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। और जो बंद प्रश्न होता है, जो क्लोज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो होते हैं वन वर्ड टाइप के होते हैं, आंसर होते हैं उसके, है ना, वन वर्ड, है ना, एक शब्द में उत्तर देना होता है, 2 शब्द में देना और उसका उत्तर बिल्कुल क्या होता है? फिक्स होता है और उसका मूल्यांकन में बिल्कुल एक्यूरेसी होती है। उसमें कोई इर्द गिर्द करके घुमा फिरा के उत्तर नहीं दे सकता। किसमें? क्लोज टाइप के क्वेश्चन। तो आपको इसी से क्या बनाना है? प्रश्न की संरचना करनी है, ठीक है। और जो क्लोज टाइप में करनी है उसमें 3-4 प्रकार के हैं, उनके रूप से आप 3 प्रकार के कर सकते हैं। पहला जो प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, डैश डैश करके फिर नीचे जो हमने 4 ऑप्शन लिख दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा हमने रविंद्रनाथ टैगोर लिख दिया, चौथा हमने महात्मा गांधी जी लिख दिया है। इस तरीके से हमने क्या किया? प्रश्न उसको बनाया गया है। इस प्रकार से हम प्रश्न जो है हिंदी से संबंधित एसएसटी से संबंधित 4-5 प्रश्न बनाएंगे। अगले प्रश्न के प्रकार में ट्रू एंड फॉल्स बनाएंगे, है ना। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी सरोजिनी नायडू, गलत या सही, है ना। इस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो एसएसटी और हिंदी में इस तरीके के प्रश्न बनाएंगे। और जो लोग एसएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, अगर होम साइंस पढ़े तो होम साइंस का अपना बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक उसी तरीके से ईपीसी अगर हम थर्ड की बात करेंगे, ईपीसी थर्ड ये है इसमें भी ठीक वही अपने ग्रेजुएशन के विषय के आधार पे ही प्रश्न क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। सर इसमें आपको बनाना है रिलेशन प्लान। क्या बनाना है? रिलेशन प्लान बनाना है और यूनिट प्लान बनाना है। तो जो यूनिट प्लान और रिलेशन प्लान जो बनाएंगे वो हिंदी से चाहे इंग्लिश से चाहे उर्दू से, इसमें आप शिक्षा अनुसार से आप बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने बीए में अगर इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश से बनाइएगा, अगर उर्दू पढ़ा है तो उर्दू से ही बनाइएगा, चाहे हिंदी पढ़ा है तो इंग्लिश पढ़ाइए। अगर ये इनमें से कोई नहीं पढ़ा है तो आप चाहें तो हिंदी से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है। अगला फिर उसी तरीके से एसएसटी का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? जो लोग होम साइंस पढ़े हैं तो लोग होम साइंस से बनाएंगे, जो लोग एसएसटी पढ़े। एसएसटी में हमारे मुख्य रूप से 4 विषय आते हैं। एसएसटी में मुख्य रूप से कितने विषय आते हैं? 4 विषय। कौन कौन? भूगोल होता है, इतिहास होता है और अर्थशास्त्र होता है और राजनीति शास्त्र होता है, ठीक है। इन 4 विषय होते हैं। इनके सिवा अगर कोई एक विषय नहीं पढ़ा है इन चारों में से, अगर वह एजुकेशन पढ़ा है, चाहे सेकुलरिटी पढ़ा है, चाहे अन्य कोई भी विषय पढ़ा हो, चाहे समाजशास्त्र पढ़ा हो, वो लोग भी एसएसटी से संबंधित भी पाठ्य योजना क्या करेंगे? बनाएंगे। क्लियर बात हो गई? होम साइंस वाले होम साइंस से बनाएंगे। अगले हम इंटरनेट के क्या? इंटरनेट के अंतर्गत हम माइक्रो लेसन बनाना है। क्या बनाते हैं? माइक्रो लेसन बना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षा योजना। सूक्ष्म शिक्षा योजना का जो उद्देश्य है वह छात्र, अध्यापक और अध्यापिका के अंदर जो है शिक्षण कौशल को विकसित करना। इसको विकसित करना, शिक्षण कौशल को विकसित करना। शिक्षण कौशल मुख्य रूप से 14 है, लेकिन यहाँ पे हम 2-4 आपको बता दे रहे हैं। शिक्षण कौशल में जैसे पहला कौशल हमारा प्रस्तावना कौशल, दूसरा कौशल है संपर्क कौशल, तीसरा है आपका उद्दीपन कौशल, चौथा है आपका दृष्टांत कौशल, है। इस तरीके से कौशल है। इन कौशलों के आधार पर आपको यहाँ पे जो है माइक्रो लेसन प्लान बनाना है। अगर माइक्रो लेसन प्लान
ठीक उसी तरीके से फिजिक्स और होम साइंस का, ठीक है, माइक्रो लेसन प्लान लिखने का, ठीक है ना। अब ये तो एक बार यहाँ से आपने लेकर एक बार कंटिन्यू मत लीजिएगा, ये सबका काम होगा, इसमें करना है इन तीनों में किसे ये करता है, किसी ने बनाया वो विधि से, इसमें भी वजह से, इसमें भी वजह से, कंफ्यूजन मत लीजिएगा। अंतर सिर्फ ये है, इसमें आपको डब्ल्यू क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न बनाने हैं, इसमें आपको लेसन प्लान बनाना है और इसमें आपको माइक्रो लेसन प्लान बनाना है, क्लियर, ठीक है ना। अब आ जाइए जो लोग बीएससी के लिए है ना, ग्रेजुएशन बीएससी के लिए है और बीएससी में दो स्ट्रीम होता है, एक बायो ग्रुप होता है और दूसरा मैथ ग्रुप होता है, दूसरा जो है मैथ ग्रुप होता है। उसमें भी ईपीसी फर्स्ट में आईसीटी कॉमन होगा, जो बी वाले बनाएंगे उसी तरीके से बीएससी वाले भी आईसीटी सेम बनाएंगे, ठीक है। अब जो बदलाव होगा वह ईपीसी सेकंड में होगा, ईपीसी सेकंड में एक ग्रुप मैथ का होगा, दूसरा बायो का होगा। जो लोग मैथ से पढ़े हैं वो फिजिकल साइंस से बनाएंगे लेसन प्लान, ये डेवलपमेंट बनाएंगे, असेसमेंट का टूल्स बनाएंगे और दूसरा जो आपका मैथ से बनाएंगे, ठीक है, मैथ आपका सामने दिख रहा होगा, मैथ से बनाएंगे। इसमें क्या करना है, इसमें भी उसी तरीके का बनाना है आपको, मल्टीपल एमसी टाइप के क्वेश्चन बनाना है, दूसरा आपका ट्रू एंड फॉल्स का बनाना है, तीसरा जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का बनाना है, ठीक है, इसमें भी ठीक उसी तरीके मैथ का बनाना है, ठीक है ना। और फिर बायो वाले को बात पढ़े तो फिजिकल का बनाएंगे और बायोलॉजिकल का बनाएंगे। बायोलॉजिकल में जैसे जो बॉटनी और जूलॉजी है, फिजिकल में क्या आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों में से आप बनाएंगे, ठीक है, साइंस वाले, हाँ दोनों ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से आप क्या करेंगे, रिलेशन प्लान और यूनिट प्लान बनाना है, मैथ वाले जो फिजिकल साइंस से मैथ बनाएंगे और बायोलॉजिकल वाले फिजिकल और बायो से बनाएंगे। और उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या हुआ है, माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे, मैथ वाले फिजिक्स से बनाएंगे और मैथ से बनाएंगे और यहाँ पे बायोलॉजिकल लेसन बनाएंगे। अंतर उसी के समझ लीजिए, आपको माइक्रो लेसन प्लान बनाना है, प्रस्तावना प्रश्न आपको बनाना है, प्रस्तावना प्रश्न क्वेश्चन बनाना है, तो अंतर सिर्फ ये होगा कि अगर आर्ट वाला हिंदी में कबीरदास को दिख रहा है कबीरदास से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न बनाएगा, अगर साइंस वाला अगर मैथ में फिजिकल साइंस में अगर द्रव्य ले रहा है तो द्रव्य से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न बनाएगा। आज समझ में आ गया ना। उसी तरीके से मैथ में अगर बच्चों को जोड़ बताना सिखा रहा है तो जोड़ से संबंधित जो है क्या बनाएगा, प्रस्तावना प्रश्न बनाएगा। उसी तरीके से बायो वाला जो माइक्रो लेसन प्लान अगर बनाएगा, अगर मान लीजिए उसको लेसन प्लान भी बनाना है, माइक्रो लेसन प्लान भी बनाना है, अगर उद्दीपन कौशल का बनाना है चाहे सैंपल कार्य कौशल का बनाना है, वह जो टॉपिक लेगा फिजिकल के से लेगा, फिजिकल का मतलब ऊर्जा भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, प्रकाश भी हो सकता है, उसी में से द्रव्य होती है, द्रव्य की अवस्थाएं हो सकती हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये सब करके बना सकता है। बायोलॉजी में जैसे बॉटनी से अब चाहे जूलॉजी से बना सकता है, जैसे पौधों के भाग हो सकता है ना, कोशिका हो सकती है, उसी तरीके से एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव जंतु हो सकते हैं, उससे संबंधित माइक्रो लेसन प्लान क्या करेगा, बनाएगा। उद्दीपन कौशल, प्रस्तावना कौशल और सैंपल कार्य दृष्टांत कौशल, ये मुख्य कौशल है, तीन कौशल के आधार पर अपना लेसन प्लान क्या करेंगे, बना लेंगे। इससे और ध्यान देने वाली बात इसमें कि हिंदी से 2 और एसएसटी से 2 ऐसे करके सब में 2 है ना, यहाँ पे भी 2 बनाएंगे, यहाँ पे भी 2, ऐसे 2 इसमें सब में 2 करके बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको फाइल बनानी है और एक फाइल बनाने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो है शिक्षण के विभिन्न कौशलों का विकास होगा और मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार उपकरण को हम तैयार करें, इसकी कैपेसिटी डेवलप होगी, है ना। उसके बाद जो लेसन प्लान हम कैसे बनाना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका कैपेसिटी डेवलप होगा आपके अंदर जो है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि लेसन प्लान सभी से 2-2 बनाइएगा, ठीक है ना। बस इतना ही और कुछ नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिएगा बात, ठीक है ना।